हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन में अभी 5 सेकंड शॉर्ट ट्रिक वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ से आपके 3 से 4 सवाल हर बार आते हैं। पिछली बार 4 सवाल आए थे और 4 सवाल आपके सिर्फ 3 ही प्रकार की आकृतियों से आते हैं, यानी कि क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, घन, घनाभ और बेलन। तो तीनों को हमें डिस्कस करना है। तीनों के कुछ 9 फॉर्मूले हैं, वो हमें आने चाहिए, बाकी सब कुछ क्लियर है। चलिए, तो टेलीग्राम चैनल आप सबने ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा अपडेट मिलता है, यूट्यूब पे सारी क्लासेस का टाइम टेबल एंड ऑल। तो मिशन जेएनवी में आज हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में जानना है, और सबसे पहले हम जानेंगे सिलेंडर के बारे में, क्योंकि सिलेंडर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है। सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कोई भी 3D अगर आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मैं इस वाटर वाटर ग्लास को लूं, तो ये किस टाइप का है? ये एक बेलन के टाइप का है, एक आयताकार है, तो सॉरी एक बेलनाकार है। तो इसमें कितने पृष्ठ हैं? इसमें पृष्ठ है बच्चा, देखो ये एक, ये इसका ये वाला पृष्ठ, एक ये ऊपर वाला पृष्ठ और ये नीचे वाला पृष्ठ। अगर ये पूरा का पूरा आपका बंद होता, एक सॉलिड होता, ठोस होता, इसमें कुछ खोखला नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो हम इसे बोलते कि ये इसका आयतन है। जो मेटल इसमें यूज हुआ है इसे बनाने के लिए, वो उसका आयतन है, वॉल्यूम है, कि कितना वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज हुआ है इसे बनाने के लिए। तो हमेशा याद रखना बच्चे की शेप चेंज हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम सेम रहता है। अगर इससे मैं छोटे छोटे बेलन बनाऊं, और तो उन सबका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो हमेशा इसके बराबर होगा, अगर ठोस होगा तो। अब आते हैं पृष्ठ पे, तो वॉल्यूम सेम रहेगा, ये लिख लीजिए नोटबुक में कि वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, शेप चेंज हो जाती है। अब दूसरी चीज, पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर मैं इसके सिर्फ साइड्स को टच करूं, तो इसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व यानी कि कर्व है ना, ये वक्र है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। अगर इसके ऊपर और नीचे ये वृत्ताकार जो भाग हैं इसके, इन्हें भी मैं काउंट कर लूं, तो इसे हम बोलेंगे बच्चा पार्टी इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो आपको आने चाहिए। तो बेलन का अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको उस तरीके से बना के देखें, तो ये ऊपर वाला मेरा वृत्ताकार पृष्ठ होता है, कुछ लंबाई इसकी होती है जिसे हम ऊंचाई बोलते हैं। अगर जमीन के अंदर है तो उसको गहराई बोल देंगे, लेकिन सेम रहेगा। जैसे कुआं होता है ना, कुआं भी जमीन के अंदर होता बेलनाकार है, लेकिन गहरा है तो उसे डेप्थ बोल देते हैं। उसको रखना आपको हाइट के बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक और वृत्ताकार पृष्ठ बनाया। जो वृत्ताकार पृष्ठ है, वृत्त होता है, सर्कुलर होता है, तो सर्कल में क्या होती है? रेडियस होती है। तो इस बेलन की भी एक रेडियस होगी, दोनों सेम है तो दोनों साइड इसकी सेम रेडियस होगी। इसके बाद त्रिज्या हो गई। ये जितना ऊंचा है, ठीक है, ये ऊंचाई, इसको हम बोलते हैं एच। यहाँ से वॉल्यूम का फॉर्मूला निकल के आता है आयतन, जो कि हमारा है पाई आर का स्क्वायर एच, इस त्रिज्या का। अब आता है आपका एक फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया बच्चे सिर्फ ये साइड साइड वाले कर्व को हम टच करते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम इसे बोलते हैं हिंदी में, वक्र पृष्ठीय और क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब देखिए बच्चे, टीएस से यानी कि टोटल, संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कहां से आता है? टोटल सरफेस का मतलब क्या है? एक तो वक्र वाला आपको टच करना है, ये वाला 2 पाई आर एच। इसके साथ साथ आपको ये ऊपर वृत्त वाला भी टच करना है, नीचे वाला भी टच करना है, तो दोनों टच करना है। तो दोनों किस टाइप का है? सर्कल का है, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब दो सर्कल है, एक ऊपर एक नीचे, दो वृत्त है, तो 2 पाई आर स्क्वायर बन गया। तो अब इसको हम कॉमन लेंगे, 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया, क्या बन गया हमारा? एच प्लस आर बन गया। यहाँ से भी 2 पाई आर बाहर चला गया। तो ये टीएससी का फॉर्मूला है। तो सिलेंडर आपको समझ में आ गया कैसे करते हैं। अगर होलो सिलेंडर हो, होलो सिलेंडर में क्या होता है कि एक ऐसे बेलन है, जैसे कि पाइप आपकी होती है ना, पाइप अगर आपकी हो, इसमें आपसे वॉल्यूम का ही क्वेश्चन बन सकता है, बना तो वही हम जानेंगे कि इस पाइप को बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ है, ये वाला सवाल बनता है। तो बच्चा देखो, पाइप में कुछ मोटाई होती है, जैसे ग्लास अभी हमने देखा था, ये मान के चलो अभी एक पाइप है, तो ये जो पाइप है, ये वाली, ये मोटाई कितना यूज हुआ है? तो अंदर भी एक बेलन है और बाहर भी एक बेलन है, दोनों क्या है? सिलेंडर है। तो बाहर वाले की अगर आप त्रिज्या बड़ी आर मान ले, कि बाहर वाला जो है इसकी त्रिज्या बड़ी आर है और छोटी आर है इसकी त्रिज्या, तो और लंबाई यानी कि इनकी ऊंचाई सेम ही रहती है, तो इसके आयतन का फॉर्मूला बनता है पी आर का स्क्वायर एच माइनस पाई आर का स्क्वायर एच। मतलब बड़े वाले बेलन में से छोटा वाला निकाल दोगे तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा, हॉलो वाला पोर्शन आपका बच जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन। इसका ही आपसे सवाल बनता है, अगर आपको इतना आ गया
तो बहुत है, मोर देन इनफ है। वो भी तब बनेगा जब सवाल आपका डिफिकल्ट आएगा। पाई एच बाहर निकाल लो, अंदर बच गया आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो बेलन वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कि कैसे कैसे हमें यूज करने हैं फॉर्मूलाज। और एक और चीज याद रखना कि अगर कोई भी चीज ऐसे खाली है, जैसे ये ग्लास है, तो कितनी क्वांटिटी होल्ड कर सकती है, उसे भी हम आयतन बोलेंगे कि इसमें कितना मटेरियल आ सकता है। तो याद रखना वॉल्यूम, इसे कितना मटेरियल बनाने में यूज हुआ या कितना ये होल्ड कर सकता है। सरफेस ये, अगर तुम्हें पेंट करने को बोले, तुम यहाँ पे पेंट करोगे, सरफेस एरिया को पेंट करोगे। तो याद रखना पेंट में हमेशा एरिया निकालते हैं और आपका कितना होल्ड कर सकता है, मेटल कितना है, उसके लिए वॉल्यूम निकालते हैं। अब इसका सवाल देख लेते हैं कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू कंस्ट्रक्ट अ वेल ऑफ डेप्थ। देखिए कुआं खोदना है एक, तो कितनी मिट्टी निकालें, तो वही ना, कितना मिट्टी निकालोगे, कितना उसमें से मिट्टी निकालोगे कि तुम्हारा कुआं बन जाए, तुम क्या निकालोगे, इसका बाहर आयतन निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर एच। अब पाई का वैल्यू रख दो सबसे पहले 22/7। अब तुम्हें सवाल में से पहचानना है आर क्या है, रेडियस, उसने कहा है डायामीटर, व्यास, व्यास तुम्हें 3 मीटर दिया है। व्यास क्या होता है, व्यास होता है डायमीटर तुम्हारा 2r, त्रिज्या का दुगना। आर की वैल्यू निकालनी होगी तो डायमीटर बटे 2, यानी कि 3/2, 3/2 है त्रिज्या, तो हमने रख दी यहाँ पे। आर का स्क्वायर है तो 2 बार रखो, 3/2, 3/2। अब एच हाइट, हाइट जो कि कुएं की डेप्थ होगी, जितना नीचे से हमें मिट्टी निकालनी है, तो 28। तो 7 से काटो, 7 चौक 28, ठीक है। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 दूनी 4, यहाँ पे अपना बचा 22 गुना में 3 तिया 9, 9 दूनी 18, हासिल लगी 1, 9 दूनी 18 और 1 19। सारी वैल्यूज किस में है, मीटर में। तो यूनिट का भी याद रखना कि मीटर का क्यूब आएगा, यानी कि वॉल्यूम आपका 198 मीटर का क्यूब होगा। ये आपका इसी साल सवाल आया था और बड़ा इजी सवाल है। अब जानते हैं सेकंड चीज। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज है दूसरी आकृति। दूसरी आकृति है क्यूबॉइड वाली, घनाभ वाली। घनाभ क्या होता है, घनाभ बच्चे बनता है रेक्टेंगल से, ठीक है। रेक्टेंगुलर पृष्ठ होते हैं। घनाभ का बहुत अच्छा एग्जांपल है जिस रूम में बैठकर आप पढ़ रहे हैं अभी, ये भी एक घनाभ है, एक क्यूबॉइड है। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है, तीनों चीजें अलग अलग हैं। अगर सेम भी होती तो हमारा घन बन जाता, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी क्या है, घनाभ है। घनाभ है तो घनाभ बना लेते हैं। घनाभ हमने बनाया इस तरीके से, घनाभ बना के अब हम इसमें पहचानेंगे कि हाइट क्या है, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, ये सब हमें पहचानना है। अब देखिए लेंथ होता है ये जो लंबाई है, ठीक है, ये आपकी चौड़ाई है, यहां से लेके यहां तक ब्रेथ, ये लेंथ। और ये कितनी ऊंचाई तक ऊपर गया हुआ है, इसे बोलते हैं हाइट, ये इसका हाइट है। तो आयतन क्या होता है, आयतन बच्चे इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा, L × B × H। इसके टीएससी और सीएस एलएस से, लेटरल सरफेस एरिया में, वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो घनाभ, घनाभ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होती है हमारी बुक, जैसे कि ये 9th वाली बुक है हमारी, ठीक है, वेदा की। तो 9th वाली बुक क्या है, एक घनाभ है। घनाभ है जिसका यहाँ पे एक लेंथ है, ठीक है, ये इसका ब्रेथ है और ये इसका हाइट है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा कि इसे बनाने में कितना मटेरियल लगा है, तो कैसे निकालोगे, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर दोगे। अब तुमसे पूछे कि इसके इन पेजेस को पेंट करने में, ठीक है, ऊपर और नीचे वाले, यहाँ 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 पूरे पेजेस को पेंट करने में कितना पेंट लगेगा। तो बच्चा देखो, ये भी एरिया आपको कवर करना है, ये भी एरिया कवर करना है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। और इसके हर साइड को देखो तो तुम एक अपना ही आयत बना रहा है, एक रेक्टेंगल बना रहा है, एक रेक्टेंगल बना रहा है, एक रेक्टेंगल बना रहा है। तो यहाँ पे भी हर कोई रेक्टेंगल बना रहा है। तो टीएससी क्या होता है बच्चे, टीएससी आपका होता है आपका ये वाला रेक्टेंगल, ऊपर वाला रेक्टेंगल देखो, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया हमारा रेक्टेंगल वाला। ऊपर ऐसा पृष्ठ है, ऐसा ही नीचे है, तो 2 पृष्ठ है ना ऐसे, तो दो लिखा हमने, प्लस करना है। अब देखो ये वाला पोर्शन देखो और ये वाला पोर्शन देखो, तो ये क्या है, लंबाई और ऊंचाई। एक आयत ये है, एक ये है, दोनों सेम है, तो दोनों का 2, लंबाई और ऊंचाई। फिर हमारा बचता है ये वाला पोर्शन, यहाँ वाला, यहाँ है चौड़ाई और ऊंचाई, ब्रेथ और हाइट, और जैसा ये पोर्शन है ऐसा ही ये पोर्शन है। तो क्या बन गया, 2 ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। इन सबको जोड़ोगे, 2 को बाहर निकालो तो फॉर्मूला बनता है LB + BH + HL। ये है टीएससी का फॉर्मूला, टोटल सरफेस, सारे सरफेस। अगर आपसे पूछे कि एक पेंट है, एक कमरा है आपका, इसको पेंट करना है, सारी छत और सीलिंग, तो ये लगाना है आपको। अब कहे कि छत और सीलिंग छोड़ के दीवारों को पेंट करना है, तो इसे हम बोलते हैं LSA, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में हम दीवार और छत छोड़ते हैं, यानी कि इस आयत में, इस घनाभ में हम देखें तो ऊपर वाला, नीचे वाला, ये छत है, ये सीलिंग है, ये छोड़ना है। तो ये और ये वाला पोर्शन हमें करना है पेंट। तो ये वाला पोर्शन पेंट करना है, तो लंबाई
और ऊंचाई पेंट करनी होगी, यानी कि L मल्टीप्लाई H होगा। और अगर ये वाला पोर्शन करना है तो यानी कि ये ब्रेथ और ये ऊंचाई हमें पेंट करनी होगी। तो ये हमारा क्या बनेगा, ब्रेथ और मल्टीप्लाई हाइट। अब एक ये है एक ये है, तो दो पोर्शन है तो दो मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे भी एक यहाँ है एक यहाँ है, तो दो पोर्शन है दो मल्टीप्लाई करो। अब दोनों में h कॉमन है तो दो h बाहर निकाल लो, l प्लस बी आपका फॉर्मूला बन गया। तो अगर आपको फॉर्मूला बनाना आता है तो आप भूलेंगे नहीं कभी भी फॉर्मूले को, तो ये बना के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब सवाल देखते हैं, सवाल क्या पूछा है। ये 2024 का जो आप बोलते सबसे खतरनाक पेपर आया था उसका सवाल पूछा है। यूनिट का आपको ध्यान रखना है, आंसर सेंटीमीटर में आपको दिया है तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। पहले एक बीम ऑफ वुड है जो कि 5 मीटर लंबी है, तो लेंथ क्या है 5 मीटर है, सेंटीमीटर में आंसर है तो कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में 100 मल्टीप्लाई करके 500 सेंटीमीटर आ गया। अब इट इज मेड ऑफ 1.35 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वुड। ये क्या है, क्यूबिक मीटर, मीटर का क्यूब। कहीं भी मीटर का क्यूब दे, क्यूब में क्या होता है हमेशा आयतन होता है, ये वॉल्यूम है, यानी कि L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई H की वैल्यू है। फिर बोला है थिक, थिक है मतलब मोटाई उसकी है, थिकनेस कितनी है, थिकनेस बतानी है यानी कि ऊंचाई। बीम कैसी है आपकी बच्चा, बीम आपकी ऐसी है, एक इस तरीके की घनाभ है, लंबा वाला घनाभ है, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से। ओके, आपको दी हुई है कि इसकी जो ऊंचाई है, ये थिकनेस कितनी है 36 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई आपने निकाल ली अभी सेंटीमीटर में जो कि क्या है 500 सेंटीमीटर है। अब आपसे चौड़ाई पूछ रहा है कि ये वाला विड्थ इसका कितना है, कितनी चौड़ी है आपकी बीम। तो ब्रेथ, ब्रेथ आपको पता है, ब्रेथ आपको निकालनी है, हाइट आपको पता है 36 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर में दिया है वॉल्यूम, बच्चे किस में दिया है, मीटर में वॉल्यूम दिया है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले वैल्यूज रखो, वॉल्यूम बराबर तुम्हें दिया है 1.35 मीटर का क्यूब दिया है। मीटर का क्यूब है तो एक और तरीका है सिंपल सा कि इसको मीटर रहने तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो 36 को, ये भी सिंपल है, या फिर इसे मीटर में। तो बच्चा देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मीटर का क्यूब है यानी कि 3 बार मीटर है, तो आपको 1.35 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, और तब बनेगा हमारा सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारा बनेगा जाके के सिंपल। आप देखिए यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होती है इसके बराबर, आपके पास लेंथ है, हाइट है, ब्रेथ चाहिए, चौड़ाई चाहिए, तो ब्रेथ को आप अकेला करके लिख सकते हैं। ब्रेथ को आप अकेला करके कैसे लिखेंगे, ब्रेथ बराबर हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन में आपका हाइट और मल्टीप्लाई में h। लंबाई और चौड़ाई कहां से निकाला हमने, यहां से निकाला। अगर मुझे सिर्फ ब्रेथ चाहिए तो ब्रेथ को अकेला किया मैंने, v अपॉन LH कर लिया। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू हमने अभी इतनी बड़ी सी लिखी है 1.35 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100 बटे में। h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 36 और l की वैल्यू है 500, तो 500 लिखा। अब देखो यहाँ पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाने के लिए हम लगाएंगे 100, तो 100 से एक 100 कैंसिल, इससे हमारा ये कैंसिल, अब बचता है 5, तो 5 से हमारा ये मैंने कैंसिल कर दिया 20 टाइम्स, ये मेरा पूरा कैंसिल होगा। मैंने कर दिया इसको 4 से, 4 नाम 36 और 4 से मेरा गया ये 5 पे, तो ब्रेथ अभी तक क्या स्टैंड कर रही है आपकी 135 बटे में 5 बटे में 9। अब 9 से ये डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा 135 कितनी बार, 9 एकम 9 और 9 पंच 45 और 15 पंजे सीधा आपका 75 और सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, क्योंकि सब आपने पहले ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, लैंग्वेज डिफिकल्ट था बस, और समझ में आ गया तो आराम से कर लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है आपका क्यूब। घन आपके पेपर में आता है, घन कैसा दिखता है, घन बच्चे ऐसा दिखता है, ये एक वर्ग से बनाया जाता है, जैसे क्यूबॉइड बनाया जाता है आयत से, ये बनाया जाता है वर्ग से, यानी कि इसके सारे के सारे जो फेस हैं, सारे के सारे जो फलक हैं वो एक वर्ग जैसे दिखते हैं, यानी कि ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ए है। तो अब इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, देखो वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई, तो ए ए ए, जब सब कुछ ए है तो इसका आयतन ए का क्यूब बन जाता है। अगर इसका मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सब कुछ वर्ग है, सारे पृष्ठ वर्ग हैं, एक पृष्ठ वर्ग का ए का स्क्वायर आ गया, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मतलब 6 के 6 पृष्ठ सारे के सारे क्या होंगे 6a का स्क्वायर बन जाएगा। इसका एलएस से लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, तो छत को छोड़ना है जमीन को छोड़ना है, सारी दीवारें और चारों दीवारें क्या है वर्गाकार हैं, स्क्वायर हैं, तो ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, यानी कि 4a का स्क्वायर आपका इसका एलएस से बन जाएगा। ठीक है, अब सवाल देखते हैं कैसे आता है। सवाल आता है ऐसे,
कि साइड ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स आपको बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी जब आपको दिया है वॉल्यूम, आयतन, आयतन दिया है 1.331 सेंटीमीटर का क्यूब है बच्चे, ठीक है। आयतन का फॉर्मूला होता है ए का क्यूब, और मुझे पता है 1.331 किसका क्यूब होता है, 1.1 का क्यूब होता है। अब देखो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, घात बराबर है, जब पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा, तो 1.1 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। और यही पूछा था, ए की वैल्यू पूछी थी, 1.1 सेंटीमीटर आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। ओके, आरंभ बैच आपका नए सेशन के लिए स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। 27 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सारे के सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं बैच में, और आप कस्टमर केयर पे कॉल करके यहाँ पे पता कर सकते हैं बैच के बारे में, क्वेरी कि क्या क्या रहने वाला है। और बहुत सारे फंक्शंस आपके रहेंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, बुक वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। और ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन जो आपको खुद से ट्राई करना है और कमेंट में मुझे बताना है आंसर क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आपसे पूछा है, आयतन पूछा है, यानी कि ए का क्यूब पूछा है, सरफेस एरिया दिया हुआ है। याद रखना, जब भी सरफेस एरिया दे और बताए ना कि वो एल से है, टीएस से है, तो आपको खुद मान लेना है कि वो टीएस से है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है 600 मीटर का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे आप मेरे को कमेंट में। इसके साथ थैंक यू। वैसे तो मैंने सारी वीडियोस बना दी है इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, लेकिन अभी भी कोई आपका वीडियो रहता है या कोई टॉपिक ऐसा रहता है जो आपको नहीं समझ में आता, तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। ओके, चलिए कमेंट में बता देना कौन सा टॉपिक आपको और वीडियो चाहिए। एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।